आई नो एवरीबडी मस्ट बी हैविंग क्वेश्चन कि यार इंग्लिश 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 कैसे सीखूँ भैया इंग्लिश. आई सी आई अंडरस्टैंड दैट कि इंग्लिश हैज़ बिन अ ग्रेट क्वेश्चन कि यार इजीली मेरे आसपास के लोग इतना अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं या फिर वेर एवर आई गो पीपल डोमिनेट मैन डोमिनेट करते हैं सीधा इंग्लिश के बारे में. देखो इट्स नॉट अबाउट डोमिनेशन और एनीथिंग लाइक दैट. ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है. तुम्हें लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है. लेट्स से तुम मुझे कंसिडर कर रहे हो कि मुझे भी बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज मैन. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. अगर तुम्हें ये लैंग्वेज का मतलब नहीं समझ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा. तुम इंग्लिश को सब्जेक्ट समझते हो विच इज़ योर प्रॉब्लम. समझ रहे हो? इट इज़ नॉट सब्जेक्ट मैन, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट. अगर तुम्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट है तो तुम कभी भी इसको एज अ लैंग्वेज नहीं देख पाओगे. एक सब्जेक्ट अलग होता है, एक लँग्वेज अलग होता है. और रही बात हमारे महाराष्ट्र मराठवाडा मराठीत बोलून सांगतो आता. मराठी हिंदी इंग्लिश आई विल अंडरस्टँड ऑल द लँग्वेजेस. सॉरी आई विल टेल यू इन ऑल द लँग्वेजेस. रीज़न क्या है कि मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ और मराठी में बनाना चाहता हूँ क्योंकि देखो मराठी माणूस मोस्ट ऑफ द पीपल अगर तुमको आती है तो व्हेरी गुड. मराठी माणसाला इंग्लिश समजू शकते पण इंग्लिश सॉरी चुकलं माझं. मराठी माणसाला हिंदी समजू शकते परंतु हिंदी माणसाला मराठी क्वचितच समजते. आता याचे खूप सारे रिझन्स आहेत. देर आर मेनी रिझन्स. सो आय एम गोइंग टू स्विच ऑल द लँग्वेजेस मराठी हिंदी अँड इंग्लिश. ठीक आहे. तो थोडा थोडा तुम्ही इकडे तिकडे ॲडजस्ट करून घ्या. कधी मध्ये माझी ह्या दोन्ही लँग्वेज मिक्स होऊ शकता. दॅट्स वाय आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड मी. ओके तो दैट्स वाई आई वांट टू गो इन हिंदी क्योंकि हिंदी मूवीज़ टॉकिंग अबाउट कि ऐसा क्यों होता है कि यार हिंदी वालों को मराठी कम समझ में आती है और मराठी वालों को हिंदी ज़्यादा समझ में आती है. द रीज़न इज़ कि मोस्ट ऑफ द मूवीज़ वेब सीरीज़ टीवी इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा हिंदी में कंटेंट कंज्यूम होता है. एज अ रिजल्ट मराठी इंसान को हिंदी इजीली समझ में आती है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉकिंग अबाउट मराठी कॉन्टेंट लय मराठीचा डंका वाजवतात. मग का बरं मराठी कॉन्टेंटला एवढं पाठीमागं सोडलं आहे तुम्ही? हां महाराष्ट्राची हास्य जत्रा इज ऑन टॉप. आय अग्री विथ दॅट. वो डेझर्व भी करती है. पण इसके अलावा याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही मराठीला कुठे प्राधान्य देता तर कुठंच नाही देत. तुम्हाला इंग्लिश बोलता येत नाही म्हणून तुम्ही मराठीचा सहारा घेतात की चल मराठीत बोल. हा तुमचं हिंदीमध्ये थोडासा टोनिंग बदलते म्हणून. अरे बाई ही गोष्ट त्या व्यक्तीने बोलावी ज्याला हिंदी येते इंग्लिश येते आणि मग तो म्हणावा की बाबा मराठीला प्राधान्य दे. येस मराठी इज इम्पॉर्टंट. मराठी क्राऊड इज देअर. तर मग का बरं हिंदी इज ऑन टॉप तुमच्यामुळे. ठीक आहे. अँड आय एम नॉट स्केअर्ड ऑफ दॅट. आणि मी मराठीतही कॉन्टेंट बनवतो आणि मराठीही सुंदर बोलतो त्यामुळे तुम्ही मला तर टार्गेटवरती ठेवूच शकत नाही. चलो तो त्यामुळे हा व्हिडिओ राहणार आहे मराठी हिंदी सॉरी हा व्हिडिओ राहणार आहे मराठी हिंदी आणि इंग्लिश परत सांगतोय. अंडरस्टूड. तर काय बोलत होतो? हां इंग्लिश. हां इंग्लिश तुम्हाला स्कूल्समध्ये कशी शिकवली आहे? ॲज अ सब्जेक्ट. ओके ॲज अ सब्जेक्ट. आता ॲज अ सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला तिथे काय काय शिकवलं आहे बघा. तिथे तुम्हाला ग्रामर शिकवण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून तुम्हाला इंग्लिश बोलता यावी म्हणून. ठीक आहे. आता मराठी स्कूल्समध्ये तर मोस्टली इंग्लिश बोलल्या जात नाही. तुम्ही म्हणाल की यार काय पण येस ट्रूथ इज ट्रूथ. आणि भलेही तुम्ही मराठीचा जास्त डंका वाजवत असाल ठीक आहे की हा मराठी बट वाय मराठी स्कूल्स आर बिहाइंड दॅन. का बरं मराठी स्कूल पाठीमागेत नाही आहे? नसेल तर मग जाऊन स्वतः चेक करा. का बरं मोठमोठ्या लोकांच्या लेकरं मराठी किंवा हिंदी स्कूलमध्ये आहेत है ना, इंग्लिश स्कूलमध्ये आहेत. चलो जे जोक सपाट मुद्दे पे आता हूँ. तर ॲज अ सब्जेक्ट शिकत असल्यामुळे तुम्हाला हा प्रॉब्लेम येतो. गॉट इट. मराठीमध्ये तुम्ही शिकतात तुम्हाला ठेवा प्रॉब्लेम कशी माहिती का? तुम्हाला स्पीकिंग करायची आहे कशाची? इंग्लिशची राईट. पण तुम्ही ते लर्न करत आहात मराठीमध्ये. ठीक आहे. इव्हेंच्युअली तुमच्या कानावरती तुमच्या कानावरती पडती आहे मराठी है कि नहीं. मग तुमको अगर कान पे तुम्हारे मराठी गिर रही है तो तुम्हारे मुंह से क्या गिरेगी? इंग्लिश गिरेगी कि नहीं? है कि नहीं? इसमें मतलब कोई लॉजिक सी बात है ही नहीं. बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. अगर तुम्हारे कान पे मराठी गिरेगी तो आउटपुट क्या निकलेगा? इंग्लिश ही निकलेगा. मतलब तुम्हें बोलना इंग्लिश है
पर सीख तुम मराठी रहे हो, है की नाही? तुम्हाला बोलायची मराठी पण तुम्ही बोलता काय? इंग्लिश. दॅट इज द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग ना बाबू. अब नेक्स्ट मुद्दा देखिए ना, मतलब नेक्स्ट मुद्दा इज अबाउट की तुम्ही शिकत आहात, अरे भाई तुम्ही शिकत आहात ग्रामर, बरोबर? ग्रामर प्रॉब्लेम काहीच नाही आहे. ग्रामरमध्ये टेन्सेस असतात. आता ग्रामरमध्ये जे हे काय ग्रामरमध्ये वर्ड्स असतात, वोकॅबमध्ये वर्ड्स असतात, वर्ड्सचे टाईप्स असतात, आहे की नाही? नाऊन, प्रोनाऊन, ॲडवर्ब, ॲडजेक्टिव्ह. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला शिकवल्या जातात. यू लर्न ऑल दोज थिंग्स. बट प्रॉब्लेम काय येते माहिती आहे का? की तुम्ही फक्त त्या ग्रॅमॅटिकल कॉन्सेप्टमध्येच अडकून बसता, आहे की नाही? अँड ॲज अ रिझल्ट तुमचं स्पीकिंग राहतं बाजूला, आहे की नाही? तुमचं स्पीकिंग राहतं बाजूला आणि तुम्ही राहता एकदम बाजूला. तुमचं ग्रामरमध्येच सगळं पॅक होऊन जातं. एवढा त्रास तुम्हाला नाऊन काय, प्रोनाऊन काय, ॲडवर्ब काय, ॲडजेक्टिव्ह काय, आणि याच्या व्यतिरिक्त राहिले टेन्सेस. मग आता तू नेमका कोणत्या टेन्सेसमध्ये बोलतोय? दिस ऑल प्रॉब्लेम्स विच यू आर फेसिंग आर नॉट समवेअर कनेक्टेड इन योर स्पीकिंग. अगर तुम्हें स्पीकिंग करना है तो तुम्हें एक्चुअली स्पीकिंग ही करना पड़ेगा मेरा भाई. गॉट इट? अगर मेरी बात की जाए तो मैं ग्रामर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. वन इज रिटन ग्रामर, सेकेंड वन इज स्पीकिंग ग्रामर. टॉकिंग अबाउट कि कौन सा वाला सबसे डीप है, तो रिटन ग्रामर इज डीप मैन, वेरी डीप, बहुत डीप है. टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग ग्रामर विच इज़ वेरी इजी. गॉट इट? बट फिर ये हमको इजीली आ जाता है ना? क्योंकि तुम बचपन से राइटिंग कर रहे हो एकदम इजीली, है ना? रीडिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें एकदम आराम से बता देते हैं. और तुम वो करते भी हो. पेपर्स तुम किस में लिखते हो? पेपर्स यू राइट, है ना? तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है. बट टॉकिंग अबाउट ये ईजी होने के बाद भी तुमको नहीं आ रहा है. मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज ईजी बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू दैट. मैं उसको माइक को जरा इधर से फिर भी तुम्हारे को क्यों नहीं आ रहा है? वाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट? द रीज़न इज ओनली कि तुम्हारे कान पे इंग्लिश नहीं आ रही है. यू आर लर्निंग बट तुम्हारे कान पे इंग्लिश नहीं आ रही है. तुम्हें स्पीक करने का मौका नहीं मिल रहा है बिकॉज तुम्हें जो पढ़ाने वाले थे उनका ना प्रोनाउंसिएशन ठीक था, ना उनका स्पीकिंग इंग्लिश ठीक था. एज अ रिजल्ट तुम्हारी भी स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन में वही टोन आएगा जो तुम्हें पढ़ाने वाले का है. ठीक है? लेट्स से आई एम टॉकिंग लाइक दैट, तो यू विल ऑल्सो बी टॉकिंग लाइक दैट. बट इफ आई एम टॉकिंग लाइक दिस देन यू विल ऑल्सो बी टॉकिंग लाइक दिस. तो तुम जहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, है कि नहीं? तुम जितना टाइम जहाँ पे स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें वैसी लैंग्वेज बोलना आएगी. अब इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यार आई एम ट्राइंग अ लॉट, आई एम ट्राइंग. देखो, तुम्हारे ट्राई करने में भी कोई कमी नहीं है. बट यू नो व्हाट, मेथड जो होता है ना, मेथड रॉन्ग कहूँगा मैं इसको, रॉन्ग, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. तुम कहोगे कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग, है ना? यस, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, है ना? नाउ यू विल बी लाइक कि हु आर यू? हाँ, कौन है तू? हमको बता रहा है कि ये मेथड रॉन्ग है. देखो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, बहुत दिनों से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना, वो चीज़ें मैं तुमको समझाना चाहता हूँ. और जिस मेथड से मैं सीखा हूँ, वेल आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम मराठी स्कूल ओनली. मराठी स्कूल, ठीक है? बस मेरा ट्यूशन थोड़ा सा बेटर था, जहाँ पे मुझे ग्रामर सिखाया जाता था, पर मुझे स्पीकिंग कभी नहीं आई. आई वॉज नेवर एबल टू स्पीक इंग्लिश. आई वॉज नेवर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश. बट स्टिल समवेयर आई गॉट एट द प्लेस. आई विल टेक नेम ऑफ दैट डेफिनेटली. बट मेथड क्या थी? मेथड ये थी
कि भैया लर्न लेस, प्रैक्टिस कम करो, सॉरी सीखो कम और प्रैक्टिस ज़्यादा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। दूसरी बात मिस्टेक्स, अब यहाँ पे हमको सिखाया, ठीक है, वी लर्नड। अब इतने ज़्यादा मिस्टेक्स करने के, इतने ज़्यादा मिस्टेक्स करने के, अब मैं मिस्टेक्स करना इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ ना कि प्रैक्टिस करो तो मिस्टेक्स होंगे, इसके वजह से स्टॉप हो जाते थे। पर मैं चाहता हूँ कि भैया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में मिस्टेक्स होंगी, बट मिस्टेक्स होंगे, इसके वजह से तुम स्टॉप मत होना, ठीक है। मिस्टेक्स, डू मिस्टेक्स, अगर मिस्टेक करोगे तो भैया वो दो लोगों के सामने करो। कौन से? एक जो तुम्हें करेक्ट करेंगे और जो वो तुम्हें करेक्ट नहीं करेंगे। अगर करेक्ट करने वालों के सामने तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम ग्रो करोगे, गॉट इट, यू विल ग्रो। पर अगर तुम करेक्ट ना करने वालों के सामने प्रैक्टिस करोगे तो यू विल नॉट एट ऑल ग्रो। तो यहाँ पे तो रास्ता बंद हो जाता है, यू विल गेट डिमोटिवेटेड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, गॉट इट। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात आती है, तो तुम्हें उनके सामने बोल रहे हो, तुम्हें उनके सामने स्पीकिंग करना है जो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस तुम्हें बताएगा। अगर उसने बताया कि राइट है, ओके गो अहेड, उसने बताया रॉन्ग है, तो भैया यू हैव चांस टू करेक्ट इट, दिस इज द मेथड। नाउ यू नो दैट कि चलो अब मेरे को ऐसा कौन मिलेगा, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही मेरा फ्रेंड है, वैसा ही मेरा टीचर है, वैसा ही मेरा सराउंडिंग है कि नहीं। हर जगह से मैं एकदम गलत जगह पे बैठा हुआ हूँ, ना मेरे घर पे इंग्लिश बोली जाती है, ना मेरे स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, ना मेरे ट्यूशन में इंग्लिश बोली जाती है, ना मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश बोलते हैं। इन सारे चीज़ों के बीच मैं यहाँ पे रॉन्ग बन के रह जा रहा हूँ। देखो अब तुम इंटरनेट पे इंग्लिश सीखने जाओगे, है ना, इंटरनेट पे तुम लेक्चर्स देखोगे, यू विल लर्न वो क्या, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इसको मिटा दूँ एक बार, ठीक है। मैं इंग्लिश के क्या देखूंगा, मैं ग्रामर वीडियोस देखूंगा, उसके बाद मैं वोकैबलरीज देखूंगा, उसके बाद मैं स्टोरीज देखूंगा, ठीक है। पर वो तुम तुम्हारे मदर टंग में देखोगे, मदर टंग, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, तमिल हो, वट एवर लैंग्वेज यू हैव, गॉट इट। उससे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं देखोगे, समझ में आ रही है। अगर लेट्स से तुम्हें स्टोरी भी देखनी है तो तुम्हें उसे विजुअल फॉर्मेट में देखनी पड़ेगी। मतलब अगर लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय, तो यहाँ पे बॉय होना चाहिए, है ना। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल होनी चाहिए। बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा हूँ, ओके, समझो, गर्ल होनी चाहिए वहाँ पे। तुम तुम्हारे मदर टंग में देखोगे, तो मदर टंग में देखने से प्रॉब्लम क्या होगी पता है, कि तुम्हें वो ट्रांसलेट करने की बहुत आदत लगेगी। अब तुम बोलोगे कि सर मेरे को इंग्लिश समझती भी है, मेरे को बोलना भी थोड़ा थोड़ा आती है, आई कैन टॉक इंग्लिश लिटिल बिट, बहुत कम आती है पर, है ना। बट प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम्हें समझ में आती है, यू अंडरस्टैंड। सी मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स ये होती है कि वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, समझ आती है, बहुत अच्छी समझ में आती है, बहुत बढ़िया समझ में आती है, बट एट द टाइम ऑफ टॉकिंग भैया वी आर नॉट एबल टू टॉक एट ऑल। अब मुझे एक बात बोलो, तुमने अगर कोई ड्राइंग देखी, समझ रहे हो, तुमने XYZ की ड्राइंग देखी, अगर तुम इसको देखते ही एज इट इज कॉपी कर लोगे तो तुम टैलेंटेड नहीं कहलाओगे, है ना। अगर कोई पिकासो का ड्राइंग एज इट इज कॉपी कर पा रहा है, इसका मतलब वो पिकासो तो नहीं बन जाएगा, ओके। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट मैं कह रहा हूँ कि भैया तुम लोगों को कॉपी करने को भी कॉपी चाहिए, आई मीन नकल करने को भी अकल चाहिए, अकल चाहिए, बराबर। तो एक बात बताओ मुझे कि इफ़ यू आर लिसनिंग समथिंग, हाउ कैन यू से दैट कि यू विल स्पीक लाइक दैट। समझ में आया। तो तुम्हें पहले स्पीकिंग करना पड़ेगी ना भाई, यू विल हैव टू स्पीक। और ऐसा नहीं ना कि एक ही बार में तुम स्पीकिंग कर लिया और एक ही बार में तुम स्पीक कर लोगे, ऐसा हो सकता है। अब स्पीक किया, बराबर, स्पीकिंग करने से तुम्हारी मिस्टेक्स होगी, ठीक है। अब जैसे तुम्हारी मिस्टेक हुई तुम रुक गए और आगे मुंह उठा के,
मुंह उठा के आ गए, सर जी मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, बट अंडरस्टैंड होता है। देखो, अंडरस्टैंड होती है बट स्पीकिंग नहीं आती है। तुम लिसन करोगे, फिर डायरेक्ट स्पीकिंग करोगे, स्पीकिंग करने के बाद मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करने के बाद तुम और मिस्टेक्स करोगे, फिर तुम और कम मिस्टेक्स करोगे, और कम मिस्टेक्स करोगे, उसके बाद तुम स्पीकिंग करोगे। मेरे भाई ऐसे नहीं करोगे तुम डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करोगे? नहीं करोगे, बिंदास बिल्कुल नहीं करोगे, है ना? तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज मेक मिस्टेक। धीरे धीरे मिस्टेक्स कम होती जाएगी, कम कम और कम और कम मिस्टेक्स तो होगी। आई मेक मिस्टेक्स, आई स्टिल मेक मिस्टेक, बट माई मिस्टेक्स आर नॉट नोटिसेबल, नहीं दिखते बिल्कुल भी, लोगों को ऑब्जर्व नहीं होते वो मिस्टेक्स। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है फर्स्ट। हाँ, थोड़ा तुम तुम्हारी मदर टंग का सहारा ले सकते हो। दूसरा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझो कि तुमने एक बार कुछ सीखा और तुम डायरेक्टली उसे करने लग जाओगे। नो, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर कोई तुम बताएगा अभी कि हाँ यू कैन डू दैट, तो आई वुड से नो, यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली। तुम्हें पहले लाखों करोड़ों मिस्टेक्स करनी पड़ेगी अगर इफ़ यू वांट टू गेट बेटर एट समथिंग, एंड देन यू कैन समवेयर एनालाइज दैट। गेटिंग माई पॉइंट बॉयज, एवरीबॉडी। ये हो गया। पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, दे लर्न, दे डू, दे मेक मिस्टेक, एंड दे रियलाइज दे कांट स्पीक इंग्लिश एंड दे स्टॉप स्पीकिंग, एंड देन दे कम कि आई अंडरस्टैंड बट आई कांट स्पीक। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज व्हाट हैपनिंग विथ यू। तो विल लर्न इंग्लिश, ओके, आई विल, अरे भाई चले, हाँ। तो what we will do is we will learn English in two parts. One is written part and one is speaking part. Speaking part is easy, writing part is hard. बहुत hard नहीं बोलूँगा मैं, deep grammar है बस, बहुत deep grammar है। तुम्हें क्वामा से लेकर फुल स्टॉप का मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इतना छोटी छोटी चीज़ें उसमें एनालाइज करनी पड़ती है। एंड टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, उसमें नहीं भैया, यू डोंट हैव टू डू इट। राइट है, राइट एंड WRIGST, राइट, WRITE, राइट। तो मैं अगर राइट कह रहा हूँ तो राइट राइट ही है, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि राइट है, राइट रॉन्ग वाला राइट है, क्या राइट टर्न वाला राइट है, या फिर राइट वाला राइट है। तो स्पीकिंग में तुम्हें समझ में नहीं आता, ये तुम्हें सिर्फ सिचुएशन से समझ में आती है। इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तुम्हें बस लिसन करना है अच्छे से, उसे ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है बस। टॉकिंग अबाउट राइटिंग ग्रामर, तो उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, एंड उस पर मैं डिटेल में दोनों का कंपैरिजन करते हुए तुम्हें समझाऊंगा। आज हमने बस इतना एनालाइज किया कि तुम्हें कैसे इंग्लिश सीखनी है, तुम क्या मिस्टेक करते हो व्हाइल लर्निंग इंग्लिश, जस्ट अवॉइड दैट, एंड आई विल कीप इट सिंपल, नेचुरल, अनएडिटेड। जस्ट गो अहेड, जॉइन मी, नो फीस, नथिंग, ओनली 1 hour every day or 30 minutes every day. I'll try to manage my time and I'll create more videos. By the way, this was the first video, the mistakes which you commit. और मैं इसको अच्छी तरीके से शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, इसको अभी नहीं पर बाद में कभी ज़रूर करूँगा। थैंक यू, दिस इज़ ओनली विक्रम, कीप वॉचिंग।